बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक दरअसल जो हमारी पुरानी वीडियो थी सद्द साहब के मसाइल, उसी का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को सीखा था कि सद्द साहब किसे कहते हैं और सद्द साहब के अदा करने का तरीका क्या है और सद्द साहब किन सूरतों में वाजिब होता है। और साथ ही हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सद्द साहब का एक बहुत अहम मसला डिस्कस करेंगे, जिसमें उमूमन लोगों के अंदर गफलत पाई जाती है या लोग उसको सही तरीके से अदा नहीं करते हैं। तो हमारा मसला आज का ये है कि अगर एक शख्स जो है वो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, यानी मुक्तदी है, और उससे चंद रकतें भी रह गई हैं, यानी उसमें कोई रकात छूट भी गई है, बिलफर्ज वो दूसरी रकात के अंदर शरीक हुआ है। अब अगर नमाज के आखिर में इमाम जो है वो सद्द साहब करता है, तो इस सूरत में जो पीछे मुक्तदी है उसके लिए क्या हुक्म होगा। यानी लाजमी सी बात है, जब इमाम आखिरी रकत के अंदर बैठकर तशहुद तक पढ़ने के बाद सद्द साहब करेगा, तो सबसे पहले उसका तरीका ये होता है कि इमाम दाएं तरफ सलाम फेरेगा। उसके बाद इमाम जो है वो 2 सजदे करता है सद्द साहब के। तो अब हुक्म यह है कि जो शख्स पीछे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, यानी मुक्तदी, वो भी आया एक तरफ सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करेगा, या वो सद्द साहब अदा नहीं करेगा, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 सजदे करेगा, सलाम नहीं फेरेगा। तो इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस मसले को जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नमाज के अंदर जो लोग शरीक होते हैं, यानी मुक्तदी, उसकी उमूमन 3 तरह की उसकी सूरतें होती हैं। यानी एक सूरत तो ये होती है कि एक शख्स है वो इमाम के साथ बिल्कुल नमाज के अंदर शुरू से ही शरीक हुआ है, यानी पहली रकात से ही शरीक हो चुका है। तो ऐसे शख्स को शरीयत की इस्तिलाह के अंदर मुदरिक कहते हैं। यानी ये ऐसा शख्स है कि जो इमाम के साथ बिल्कुल शुरू से ही नमाज में शरीक है। इसके बाद एक दूसरा मुक्तदी वो होता है, यानी मुक्तदी की दूसरी किस्म ये है, उसे लाहिक कहते हैं। लाहिक का मतलब यह होता है कि एक शख्स शुरू में तो इमाम के साथ नमाज में शरीक हुआ है, लेकिन बाद में वो किसी वजह से उस नमाज को कंटिन्यू नहीं रख सका। मसलन उसका दरमियान में वज़ू टूट गया या उसकी नक्सीर फूट गई, तो वो अपने वज़ू बनाने के लिए दोबारा चला गया, या जो है ना, जब उसकी नक्सीर फूटी तो अपने नाक से खून वगैरह साफ़ करने के लिए वो चला गया, और जब दोबारा नमाज के अंदर शरीक हुआ तो कुछ रकतें हो चुकी थी। तो अगर ऐसा कोई शख्स है तो उसे लाहिक कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में। और तीसरी किस्म जो है वो है मसबूक। मसबूक उस शख्स को कहते हैं जिससे कुछ रकत रह गई हो, चाहे वो 1 रकत हो या 2 हो या 3 हो, यानी जिससे अगर कोई रकत रह गई है तो ऐसे शख्स को शरीयत की इस्तिलाह में मसबूक कहा जाता है। अब हमारे पास मसला ये है कि इमाम के सलाम फेरते वक्त, यानी अगर इमाम पर सद्द साहब लाजिम है, तो लाजमी सी बात है अगर कोई शख्स इमाम के साथ शुरू से शरीक है, यानी पहली रकत से है, तो वो तो इमाम के साथ सद्द साहब का सलाम भी फेरेगा और उसी तरह 2 सजदे भी करेगा। जो तरीका मतलब इमाम कर रहा है उसी को फॉलो करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स मसबूक है, उसकी रकतें रह गई हैं, तो अब ऐसा शख्स इमाम की इत्तिबा सजदों के अंदर तो करेगा। यानी जब इमाम सद्द साहब के 2 सजदे कर रहा होगा तो ये शख्स भी उसके साथ 2 सजदे करेगा। लेकिन जब इमाम एक तरफ सलाम फेरेगा सद्द साहब का, तो अब ये शख्स जो है वो, यानी मसबूक जिसकी रकतें रह गई हैं, ये शख्स सलाम नहीं फेरेगा, क्योंकि इस शख्स की रकतें बाकी हैं और ये मसबूक है। तो अगर ये शख्स सलाम फेर देता है जानबूझकर, तो इसकी नमाज जो है वो टूट जाएगी, फिर इसे दोबारा नए सिरे से अपनी नमाज अदा करनी होगी। लेकिन अगर वो शख्स भूल कर सलाम फेर देता है, तो भूले से सलाम फेरने से नमाज नहीं टूटती। तो इस शख्स के लिए हुक्म यह है, मसबूक के लिए, कि वो सलाम न फेरे, बल्कि इमाम के साथ 2 सजदे करे और फिर दोबारा तशहुद में बैठकर दोबारा तशहुद पढ़े। और जब इमाम सलाम फेरे तो ये सलाम फेरने के बाद फ़ौरन खड़ा हो जाए और अपनी जो रकतें उससे बाकी रह चुकी हैं, यानी 1 या 2 रकात उसकी रह गई हैं, उनको अदा करे। तो ये मसबूक का हुक्म है। अगर ऐसा शख्स, यानी मसबूक शख्स जो है वो सलाम फेर देता है, तो फिर उसकी नमाज जो है वो नहीं होगी, उसकी नमाज जो है वो टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। अब उसे नए सिरे से दोबारा जो है वो पूरी नमाज अदा करनी होगी, क्योंकि उसने सलाम फेर दिया है और सलाम फेरने से वो अपनी नमाज से बाहर निकल चुका है। तो इस मसले को यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी अगर आपकी कोई रकतें रह गई हैं,
اور پھر امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ نے صرف اور صرف 2 سجدے ادا کرنے ہیں۔ لیکن اگر آپ شروع سے نماز کے اندر شریک ہیں امام کے ساتھ تو پھر آپ جو ہے وہ سلام بھی پھیریں گے سجدہ سہو کا اور ساتھ میں 2 سجدے بھی کریں گے۔ اسی طرح اگر جو شخص لاحق ہے یعنی جس کی رکعتیں رہ گئی تھیں، جیسے میں آپ کو بتایا کہ وہ شروع میں تو امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن بعد میں کسی عذر کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑی اور پھر دوبارہ وہ شریک ہوا، تو لازمی سی بات ہے کہ ایسے شخص کی بھی رکعتیں رہ گئی ہیں تو یہ شخص بھی جو ہے وہ سجدہ سہو کا سلام نہیں پھیرے گا بلکہ صرف اور صرف امام کے ساتھ 2 سجدے کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔